गिवन नंबर्स जो है हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है और हमें ये बताना होगा कि अगर हम इन्हीं नंबर्स को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लेके आए तो हम कैसे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर हम चलें स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास लॉगरिथम का एक कंसेप्ट है, ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास अगर डेसिमल सिस्टम्स के हवाले से यानी बेस 10 वाले नंबर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो 10 की पावर 0 जो है हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास 1 के इक्वल है। यानी ये प्रॉपर्टी तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 ली जाएगी तो इसका जवाब 1 आएगा। और फिर अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, यानी इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम दूसरे अंदाज में यहाँ पे हम ऐसे कह रहे होते हैं कि अगर बेस 10 हो और इसकी एक्सपोनेंट जो है वो हम 0 ले रहे हो, या पावर, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं पावर कहूँ कि पावर 0 लें तो इसका जवाब जो है वो 1 आता है। ठीक है, ये आंसर है। लेकिन अब हम जब लॉग में बात करते हैं तो हम इसका उलट बात करें तो हम यूं कहते हैं कि अगर चलें लॉग हमारे पास 1 का लिया जाए और बेस जो है वो 10 रखी जाए तो ये हमारे पास जवाब आएगा 0। यानी अगर हम इसको समझे तो हमने बेसिकली यही बात की है, लेकिन पोजीशन थोड़ी बदल दी है। यहाँ पर पावर को हम यानी 10 के ऊपर लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम इसके जवाब के तौर पर लिख रहे हैं। यानी मतलब अगर हम लें तो इस तरह से लेंगे कि 10 की पावर ये 0 एक्सपोनेंट है और इसका जो जवाब आएगा वो हम बेसिकली लॉग की मदद से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हम अपनी ही बात को दो अंदाज में इस तरह से बयान कर सकते हैं। अब यहाँ पर अब जो अब हम एक ई नंबर जो कि हमारे पास एक जिसकी वैल्यू हम कहते हैं जी 2.71828, यानी इसको राउंड ऑफ किया हुआ है मैंने अप टू 5 डेसिमल प्लेस तक। अब इसके ऊपर ही अगर अगर हम इस तरह से इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में समझना चाहें तो यहाँ पर बेसिकली अभी हम ये कह रहे हैं कि ई की पावर 5 यानी ई जो नंबर है अगर इसकी वैल्यू 2.71828 लिखी जाए और इसी नंबर को ई को आपस में 5 दफा मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो ये जो भी आंसर आएगा ये एक्स के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसका जवाब चूंकि हम अभी फिलहाल उस पर बात नहीं कर रहे कि इसका क्या जवाब आएगा, अभी हम ये सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर e की पावर 5 और इक्वल टू x हो तो बेसिकली इस किस्म की जो एक्सपोनेंशियल होती है इसे हम कहते हैं कि ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल है। यानी यहाँ पर e की जो वैल्यू हमने सिलेक्ट की है वो खुद यहाँ पर सिलेक्ट की गई हुई है। ठीक है, और दूसरी बात कि इसे जो है हम नेफिरियन जो है वो लॉगरिथम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। यानी नेफिरियन वो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर जो वर्क किया था और उसका टेबल बनाया था। तो यहाँ पर मैं यूं कहूंगा कि जब मैं इसी बात को लॉग की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा लॉग ऑफ एक्स। यानी मैं कहूंगा कि अगर बेस ई हो और इसकी पावर 5 हो, यानी एक्सपोनेंट हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसका जवाब जो आएगा वो एक्स आएगा। अब यहाँ से हम अगर एक्स हमें मालूम होता तो हम जो है वो ये जवाब भी ले आते। ठीक है, यानी यहाँ पर एक इस तरह से हम समझ सकते हैं जवाब मौजूद है लेकिन नंबर नहीं मौजूद जिस जिस नंबर पे ये जवाब आ रहा है। और वो हम जवाब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो बड़ी आसानी से ला सकते हैं। यानी ई को अगर 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारा वो जवाब आसानी से आ सकता है। इसी तरह इसी प्रॉपर्टी को जो है हम इस तरह से अगर इस सेकंड जो क्वेश्चन है इसके लिए अगर हम देखें तो इस तरह से कि ई की पावर 0 1, यानी ये बात हम जानते हैं कि अगर 10 की पावर 0 हो तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम 10 की पावर 1 करते हैं तो ये हमारे पास जवाब 10 आ जाता है। तो लॉग लॉग जो है इसी बात को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूंगा तो मैं यूं लिखूंगा कि लॉग ऑफ 1 और बेस क्या रखूंगा जी मैं 10 इक्वल टू 0 लिख दूंगा। अब यह जो हमारे पास फंक्शन है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ, अगर मैं इसको जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं यूं लिखूंगा कि लॉग ऑफ 1 और बेस क्या हो जी ई हो। यानी यहाँ पर मैं यही कह रहा हूँ कि ई यानी ई की पावर आप एक्सपोनेंट अगर 0 रखोगे तो आपका जवाब 1 आएगा, जो कि मैं इधर दर्ज कर रहा हूँ। तो बिल्कुल उसी बात को हमने दूसरे अंदाज में रीड किया लेकिन मतलब जो है वो एक ही आ रहा है। अब ये हमारी जो है वो कैलकुलेशन को एक एक अदर वे देता है सॉल्व करने के लिए। यानी एक और टेक्निक है जहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं वहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वहाँ हमारी लॉग हेल्प करता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे रिलेट कर सकता हूँ कि हमने जब पढ़ा था कि 10 रेज़ टू पावर 1 जो है वो 10 के इक्वल है। ठीक है, जो कि बिल्कुल एक आम सी बात हम जानते हैं। अब इसको अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, यानी लॉग 10 बनेगा, बेस 10 आएगी। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास जवाब था ये हमने इधर लिखा। ठीक है, और जो बेस है जो कि यहाँ पे हमें बेस नजर आ रही है ये लॉग की बेस बन जाती है और इक्वल टू
ये जो हमारे पास इक्वल टू जो इसकी एक्सपोनेंट है वो बेसिकली हम यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से बस हम इनकी रिप्लेसमेंट करते हैं, और मतलब जो होता है इसका, इसको अगर हम अपनी सीधे सादा अल्फाज में बात करें तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ से मैं एक रिजल्ट जो है वो डिड्यूस कर सकता हूँ, यानी जिसा बेस ई के लिए हमने, जिससे कि मैंने कहा कि ये नेफिरियन लॉगरिथम या नेचुरल लॉगरिथम, जिसको कि एक और अंदाज में एल एन से जाहिर किया जाता है, जिसमें कि हम बेस भी मेंशन नहीं करते, ऑब्वियस बात हो जाती है, अंडरस्टूड बात हो जाती है कि इसमें बेस ई है और जो भी नंबर है वो इस तरह से लिख दिया जाता है और इक्वल टू 5, यानी इसी ऊपर वाली स्टेटमेंट को मैंने एक और अंदाज में लिख के बताया आपको। अब हम ये बात कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ से हम एक और रिजल्ट रिड्यूस यूं कर सकते हैं कि अगर हमने देखा कि जिस जो बेस है और वही नंबर हो तो उसका जवाब 1 आता है, यानी बिल्कुल इस ऊपर से अगर हम समझे तो इस बात को हम इस तरह से कह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि log 5 और बेस 5 है तो इसका जवाब क्या आएगा जी, यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि जो कि बहुत आम सी बात है कि 5 की पावर 1 ली जाए पावर, तो इसका जवाब 5 ही आएगा। इसी तरह अगर हम इस तरह से कहते हैं कि चूंकि जो बेस में हम नंबर रखते हैं वो पॉजिटिव रखते हैं, जीरो के अलावा रखते हैं, तो फिर अगर बेस ए है और नंबर भी ए है तो इसका जवाब 1 नहीं आएगा। ठीक है, जो कि हम ऊपर से समझ सकते हैं। इसी तरह अगर हम इस बात को यहाँ पे समझना चाहें तो हम यूं कह रहे होते हैं कि हमारे पास जब किसी नंबर की, यानी जो कि जीरो के अलावा, यहाँ पे तो हम जानते हैं कि ई जीरो नहीं, ई की वैल्यू एक अपनी एक नॉन जीरो वैल्यू है, लेकिन जब हम एक जनरल बात करते हैं या आप चले एक स्पेसिफिक बात करते हैं, जैसे मैं फर्ज करूँ कि मैं ये कहता हूँ कि अगर बेस में हमारे पास 5 आ जाए, ठीक है, और यहाँ पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 1 है, ठीक, तो ये किस सूरत में 1 होगा, जब यहाँ पर 5 की पावर 0 ली गई होगी, तभी 1 जवाब आएगा। और इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मेरे पास फिर log ऑफ ए, यानी बेस टू द बेस ए है, जबकि log ऑफ किसका लिया जा रहा है, 1 का, log ऑफ 1 और विद बेस टू द बेस ए जो है इसका जवाब क्या आएगा जी, 0 आ जाएगा, जो कि फिर हमें बात जो है बिल्कुल आसानी से समझ आ जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि हमने जो अपने गिवन एक्सपोनेंशियल थी जो कि बेस ई में थी उसको भी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके समझा।